बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। इसका बेनिफिट क्या है कि जब भी आप फ्यूचर में एस्टिमेट क्रिएट करेंगे तो जब आप क्लाइंट को देंगे एस्टिमेट तो उस पर फिर ये डिटेल आइटम उसको शो नहीं होंगी, क्योंकि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना इंटरनल वर्किंग होती है। तो क्लाइंट को फिर जो प्रिंट वाली शीट जाएगी उस पर सिर्फ ऑफिस किचन की वो जो ग्रुप है वो प्रिंट हुआ करेगा, नीचे जो डिटेल आइटम्स हैं वो प्रिंट नहीं होगी, हालांकि उसको क्रिएट हम ऐसे ही करेंगे। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। ये अभी हमने क्रिएट कर देते हैं इसको ताकि थोड़ी सी रिपोर्टिंग देख लेते हैं। इसको हम सेव एंड न्यू कर देते हैं। तो ये हमारा एक एस्टिमेट बन गया, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे यहाँ पे जाके जॉब्स और एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल, यहाँ पे जॉब एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो हमारा ऑफिस किचन है उस पे हमारा टोटल एस्टिमेट जो है 285 है और एस्टिमेटेड रेवेन्यू हमने जो मार्कअप बेस रखा था वो 850 है। क्योंकि कास्ट हमने कोई नहीं इनकर की, तो इसलिए अभी यहाँ पे आपको ये बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, यानी वन गो के अंदर आप इस रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो जो हम साथ साथ एक्सपेंस करते जाएंगे तो हम कैसे इसको उस एक्सपेंस को हम इस जॉब के साथ रिलेट कैसे करेंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कि हमने बैंक में वोचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी पेमेंट कर रहे हैं किसी सर्विस के अगेंस्ट, तो उसको हम किसी जॉब के अगेंस्ट कैसे रिकॉर्ड करेंगे। एमसीबी से हमने, अब ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो गया, एमसीबी से हम पेमेंट कर रहे हैं। जो हमारा वेंडर है वो है हम एबीसी को या न्यू अगर आप वेंडर क्रिएट कर लेते हैं, वेंडर नेम कर लेते हैं और उसको कर लेते हैं मिस्टर नवीद एंड को, से हमने कुछ सामान लिया है कंस्ट्रक्शन का और वो हमने रिकॉर्ड करना है। तो अगेन वही जो आपने सामान लिया है उसको आप मैप कर लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि इन्होंने हमें वुड वर्क की हम पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट हमारी जो है वो है 80,000, ये कर लिया। इसमें हम नरेशन डाल सकते हैं। यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने ऐड करनी है वो है ऑफिस किचन। हमारा जो एस्टिमेट था हमने ऑफिस किचन के किया था, मैं देख भी देता हूँ। हाँ, ऑफिस किचन ही। तो जो भी जॉब है वो चूँकि जब आपके पास आता है जिस पर्पज़ के लिए, तो हम वो साइन कर लेंगे। तो इसी तरह से ये हमने सेव कर दिया। 80,000 अब हमारा एक्सपेंस हो गया इस जॉब पे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें 80,000 आपको साथ साथ प्रोग्रेस मिल रही है कि इस जॉब के लिए। अब ये अभी तो चूँकि एक जॉब क्रिएट की है तो शायद आपको इतना अट्रैक्टिव ना लगे, लेकिन जब आपके पास अगर 30-50 छोटी छोटी जॉब्स हैं और आप उसको ट्रैक करने चाह रहे हैं और उसकी आइटम को भी ट्रैक करना चाह रहे हैं, तो इससे ज़बरदस्त जो रिपोर्टिंग है वो आपको कहाँ से मिलेगी। यहाँ से थोड़ा सा हम इसको कस्टमाइज भी कर लेते हैं, इन पैरेंथेसिस कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जी अभी हमारे पास अभी क्वेश्चन अवेलेबल है, साथ साथ हम इसकी प्रोग्रेस देख सकते हैं। इसी तरह से हम इसी का आइटम यानी डिटेल में आइटम भी हम मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन सी आइटम हमने एस्टिमेट में शामिल की थी और उस आइटम की क्या प्रोग्रेस है। तो यहाँ पे आइटम एस्टिमेट वर्सेस एक्चुअल, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने एस्टिमेट किया था फूड वर्क का 20,000, जबकि जो हमारा एक्सपेंस है वो 80,000 हो गया। तो यहाँ पे अब आप डिसीजन ले सकते हैं वो ये हमने हमारी जो एस्टिमेट्स थे वो सही नहीं थे। इसी तरह साथ जाके हम अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी देख सकते हैं कि जो हमारा अभी तक फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसकी क्या पोजीशन है। तो पता ये चला कि हमारी कास्ट ऑफ सेल तो कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो 80,000 हो गई है, बट अभी तक हमने इनकम जनरेट नहीं की है। तो इस तरह से आप जो कंस्ट्रक्शन बेस्ड बिजनेस है उसको उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और बड़ी डिटेल में मॉनिटरिंग कर सकते हैं। फिर हम फ्यूचर में बात करेंगे कि अगर इसकी मल्टी साइट्स हैं, साइट्स में आप साइट्स के ऊपर आप मटेरियल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और इन जो मटेरियल है उसकी मॉनिटरिंग कैसे आप एक ही जगह पे क्विक बुक्स बैठे हुए जो आपका हेड ऑफिस है या
सेंट्रल हेड ऑफिस है और आपके 8 से 10 प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं डिफरेंट साइट्स पे, आप उनको कैसे इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये हम इसकी जो बिल ऑफ क्वांटिटी है उसमें हम कैसे साइट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, साइट्स में इन्वेंट्री अगर आपके एक जगह पे आ रही है उस इन्वेंट्री को मूव करके दूसरी साइट्स पे कैसे ले जा सकते हैं, फिर हम उसके डॉक्यूमेंट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्यूचर में हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपका एक इनिशियल, बहुत सारे हमारे दोस्तों ने बताया कि इनिशियल स्टेज का जो डिस्कशन है वो शायद नहीं, तो हमारे पिछले जो मेरे डिस्कशन है क्विक बुक्स में वो देख लें। अगर फिर भी आपको बेसिक अगर आपने सजेस्ट करना है कमेंट्स में ज़रूर ऐड करें, ताकि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दूँ कि शुरू से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।